दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस का प्रसंग दोस्तों लगातार बालकांड के अद्भुत रहस्य का जो वर्णन तुलसीदास जी ने नारद जी और पार्वती, शिव और भगवान विष्णु और कामदेव, तो इनकी लीलाएं कैसे इस सृष्टि में इन्होंने सभी ने अपने अपने भाव से लीलाओं को संपादित करके मानव जीवन के लिए अच्छाई और बुराई, लोभ, क्रोध, मोह, शोभ और प्रेम और भक्ति, इन भावों के परिणाम स्वरूप उनका क्या रहस्य है, उसी बारे में तुलसीदास जी ने अनेक पात्रों के माध्यम से मानव चेतना को जगाने का अप्रतिम प्रयास और अथक प्रयास किया है, जो हमारे जीवन के लिए मानव जब तक इस सृष्टि में सृष्टि रहेगी, सृष्टि के हमेशा निरंतर चलने की अविरलता जो है उसको कायम रखने में रामचरितमानस का अभूतपूर्व योगदान तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के अवधी भाषा में रामचरितमानस की जो व्याख्या की है, जो रचना की है, जो सरलतम हमारे लिए बनाया है, प्रत्येक मानव के चिंतन में उन भावों का सृजन करके मानव धर्म और मर्यादा को कैसे चरितार्थ करना है, इन भावों का वर्णन किया है। दोस्तों, कल के प्रसंग में था कि बिचरे मग महु नगर ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक और रचना विविध प्रकार। यानी नारद जी के अभिमान के साथ अभिमान से जब भगवान, यह सब आपकी कृपा है, भगवान शिव और भगवान विष्णु को कामदेव से अपने अहंकार के यानी कामदेव के द्वारा उनको मोहित करने पर उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, तब उनको एक प्रकार से मद हो गया, अहंकार हो गया अपने ऊपर, यानी वह प्रशंसा के भागी हो गए, यानी प्रशंसा के पात्र के रूप में वह भगवान शिव और इसी के परिणाम से उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की माया के भावों का संचार हुआ। जो ऋषि हमेशा ब्रह्मचारी रहे, बैरागी ब्रह्मचारी जीवन जिन्होंने बिताया, तो कभी कभी हमारे जीवन में परमात्मा के सानिध्य में भी कोई रहता है, इसलिए इंद्रियों को वशीभूत और अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए इंद्रियों में कैसे हम भगवानों ने अपने इंद्रियों को वशीभूत करके कैसे जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के भावों का संचार किया। तो करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में, यानी नारद जो है अब कुछ माया के स्वरूप में आ गए हैं और इनको गर्व हो गया, ये प्रशंसा के भागे हो गए हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव इनके अंतःकरण में जागृत हो गए हैं, तो उसे तुरंत ही दूर करना चाहिए। क्योंकि जो हमेशा तीनों लोगों की बात जानने वाले नारद जी को मोह हो गया है और अपने प्रशंसा के भागी हो गए हैं, वह सर्वशक्तिमान अपने को समझने लग गए हैं, उनके
मन में भ्रम पैदा हो गया है, क्योंकि सेवकों का हित करना भगवान का प्रण है, कर्तव्य है। अगर कोई सेवक भगवान का गलत मार्ग का अनुसरण करता है तो भगवान उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। और परमात्मा कभी भी प्रत्यक्ष रूप में किसी बात को नहीं कहते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में यही सीखा था कि मर्यादित होकर अपने कार्यों को करना और अंतर्यामी एक दूसरे के मन के भावों को जानना। तो तब भगवान विष्णु ने कहा कि किसी न के कारण से यह उपाय किया जाए कि जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल भी हो जाए। तब मुनि को पता चले कि इस संसार में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से विजय प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हैं, लेकिन वो अपनी प्रशंसा के पात्र नहीं होते हैं। इसीलिए नारद के मोह और जो प्रशंसा के भागी बनने के इच्छुक हैं उस पर विराम लगाया जाए। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले और उन्होंने भगवान को अपना पूरा रहस्य कामदेव के बारे में दोस्तों पिछले प्रसंग में बता चुके हैं कि कामदेव ने किस प्रकार की रचना की और समाज से और यानी नारद जी को विचलित करने का प्रयास किया। तो उनके हृदय में अभिमान और दिन पर दिन बढ़ते गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तो प्रभु माया को कोई नहीं जान सकता है, हरि माया। तो लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उनकी कठिन करनी उन्होंने क्या किया, विचरेऊँ मग महु नगर तेहि शतजोजन विस्तार श्रीनिवास पुर तय अधिक और रचना विविध प्रकार। तब उन्होंने कहा कि नारद को साक्षात रूप में पूछ कहना, क्योंकि वह ऋषि हैं और ज्ञान मार्ग के ज्ञाता हैं, वैराग्य उन्होंने अभी तक लिया है। तो उन्होंने अपनी रचना के रास्ते से 100 योजन का एक यानी 400 कोष का एक नगर स्थापित किया। अपनी शक्ति से उस नगर को भांति भांति की रचनाएं करके लक्ष्मी निवास भगवान ने विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुशोभित उसको बना दिया। और उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत ही कामदेव और उनकी स्त्री रति तक उनसे हारमान हो गई। इतना सुंदर स्वरूप ऐसा विराजमान भगवान ने नारद को अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपनी रचना रची। और शीलनिधि नाम का एक राजा वहाँ रहता था, जिसकी यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेना यानी संपन्नता थी। तो उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था और इंद्र देवों के देव माने जाते हैं। और वह रूप, तेज, बल और नीति का घर यानी भंडार करा था। उसके वहाँ विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी। ऐसी रूपवती कन्या थी, ऐसी सुंदर थी, सुशील थी और उनके रूप को देख करके रति भी पीछे हो जाती है, कामदेव की पत्नी। तो लक्ष्मी जी मोहित हो जाए। तो सोई हरि माया सब गुण खानी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ताश की जाय बखानी, करें स्वयंवर सोन प्रवाला, आए था अग्नि महिपाला। तब सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। भगवान ने इस प्रकार की माया रची थी, उसकी शोभा का वर्णन शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं नहीं किया जा सकता है। तो वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहाँ अगणित राजा यानी राजाओं का स्वयंवर के लिए बुलाया गया। जो उस कन्या को भरेगा, जिसमें जितनी सुंदरता हुई उसके योग्य जो वर मिलेगा, उसी से उसका स्वयंवर होगा।
तब खिलवाड़ी मुनि नारद तीनों लोगों की बातें जानते थे। तो नारद को पता चला कि वहाँ ऐसा हो रहा है। नगर में गए और नगरवासियों को उन्होंने सब हाल सुनाए और सब समाचार सुनकर राजा के महल में वह प्रवेश हुए और राजा ने उनका आदर सम्मान, उनको आसन दिया और उनका मान मर्यादा के साथ सम्मान किया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सबौ इत हृदय विचार। यानी नारद जी जो है ज्योतिष विद्या के जानकार थे, तीनों लोगों की बातें जानते थे, किसके उत्तम ग्रह हैं, कौन सुंदर है। तो राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी के को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप इसके शुभ और अशुभ यानी गुण दोषों का जो है विचार कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि इसके किस प्रकार के कैसा पति इसको मिलेगा। तो देखिए, जब मुनि ने रूप को देख करके मुनि वैरागी को भूल गए। यानी जो प्रेम भगवान की भक्ति में जो वैरागी और वैराग की भावना थी, उसे पूर्ण रूप से वह विस्मित हो गए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लगातार उसको एक टक से देखते रहे। विश्व मोहिनी को लक्षण ताश बिलोक भुलाने। तो उसके लक्षण देखकर, उसके रूप को देख करके, उसके स्वरूप का अनावरण करके अपने आप को विस्मृत हो गए, पुलकायमान हो गए और शरीर को, कन्या के स्वरूप को देख करके वह भ्रमित हो गई, माया के बंधन में फंस गई, हृदय में हर्षित हुए और सब प्रकार से उन्होंने उसके लक्षण देखे। और तब उनको ज्ञान हो गया कि ये तो बड़ी अच्छी है, सुलक्षणी है, ये जहाँ भी जिस वर जिसको वर ये जिसका ये वर्ण करेगी, लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे कि इसे जो ब्याहेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और रणभूमि में इसे कोई जीत नहीं सकेगा। जिससे भी यह ब्याह करेगी उसको रणभूमि में कोई जीत नहीं सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको भरेगी, वह नर, वह चर अचर यानी चर अचर जो जीव होते हैं उसकी सेवा करेंगे। सभी प्रकार के थलचर, नभचर और जलचर, सभी प्रकार के प्राणी उसकी रक्षा और सेवा शुश्रूषा करेंगे। इस प्रकार के लक्षण इसके विद्यमान है। तो सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में उसको उन बातों को रखा और राजा ने कुछ अपनी ओर से, कुछ राजा ने उनकी प्रशंसा की। तो राजा की लड़की ने सुलक्षणा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए और पर उनके मन में चिंता सताने लगी। अब वह उस पर मोहित हो गई। तो करूँ जाए सोई जतन विचारी, यही प्रकार मुझे भरे कुमारी। उनके मन अंतःकरण में माया रूपी जाल के बंधन में फंस गए और कन्या के स्वरूप को देख करके उनके चिंतन में मोह रूपी जाल की आशंका हो गई, मोह पैदा हो गया। जब तब कछु न हुई। तब उन्होंने कहा कि ये जब तब करना सब बेकार है, हे विधि मिलाई कौन विधि वाला। यानी ये सुंदर राजकुमारी जो है में जो है जब करना तब करना यह सही नहीं है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हमारी इंद्रियों में वास्तविक शक्ति समाप्त हो जाती है तो हम भ्रमित हो जाते हैं और जिससे हम माया मोह के बंधन में फंस जाते हैं। तो मायावी शक्तियाँ अनेक होती हैं दोस्तों। इसीलिए सृष्टि की रचना जब हुई तो सृष्टि की रचना यानी मिश्रित रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की लीलाओं को रचा और जिससे परमात्मा की शक्ति का वास्तविक भाव मानव चिंतन में जागृत हो
तो तब नारद जी ने कहा कि जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता है, हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। यानी वह पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन उनका हो गया। तो इसी समय बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप, सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर मोहित हो जाए, रीझ जाए। तब जयमाल मेरे गले में वह डाल दे और मैं हमेशा के लिए मोह रूपी बंधनों में चला जाऊं और सुंदर सुकन्या मुझे मिल जाए। तो एक काम की भगवान से सुंदरता मांगूं, पर जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश के नज़दीक ही नारद जी ज़्यादा रहते थे, इसीलिए इस समय वे मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हुए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र में शीतल जल भर आया और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। प्रभु मुझ पर धन्य, यानी मुझ पर अपना आशीर्वाद देंगे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त और दीन होकर के सब कथा भगवान को सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए कि यानी करके मेरे सहायक बनेंगे, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि जब जब भक्तों पर कोई दया दृष्टि या कष्ट आते हैं तो भगवान ही सहायक होते हैं। हे प्रभु, आप अपना सब कुछ मुझको दीजिए और अपना रूप मुझे दीजिए, जो स्वरूप आपका है उस स्वरूप को मुझे दीजिए, किसी प्रकार से उस राजकन्या को मैं पा सकूँ। तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि यानी विश्व मोहिनी नाम की जो कन्या है वह मुझे यानी मैं उसको पसंद करता हूँ, और जिसके परिणामस्वरूप जब तक आप अपना स्वरूप मुझे नहीं देंगे तब तक वह मुझे नहीं वर्ण करेगी। तो हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, मेरी अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं वह पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूँ। आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। तब भगवानों ने कहा कि ये तो विचित्र माया है कि नारद जी का हृदय परिवर्तन होना, ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो ये अपने रास्ते से विचलित हो रहे हैं, इसलिए इनका रास्ते में अवरोधक बनना और इनको गलत मार्ग से सही मार्ग में, वैराग्य के मार्ग से इनको यानी मायाई मार्ग में मायाई मार्ग की शरण में जाना, यह इनके विरुद्ध है। तो तब नारद जी ने कहा कि हे सुनो, तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, उन्होंने कुछ समय अंतराल के लिए नारद जी को अनेक प्रकार के संशय में डाल दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आपका परम हित होगा, यही विधि हो गई परम हित हो, नारद सुनहि तुम्हार। तो भगवान कभी भी किसी से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं परंपरा हैं, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनेक प्रकार के भावों को, मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। सोई हम करब न आन कछु बचन नमस्कार। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों, विष्णु भगवान ने क्या स्वरूप अपनाया, उसी के परिणाम से उन्होंने मानव चेतना को जगाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने हृदय पर, अपनी भक्ति पर कैसे दृढ़ और अटल रहना चाहिए, उसके लिए उन्होंने नारद जी को सचेत करने के लिए रचना रची। तो हे योगी सुनी मुनि, तब उन्होंने कहा, हे योगी मुनि सुनो कि रोग से व्याकुल रोगी जो होता है, जो जिसको असाध्य रोग हो जाता है, अगर वह कुपथ्य में गए, जो अनेक प्रकार की इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो अगर गलत खान पान से उसका वह और बढ़ जाता है, तो वैद्य जो डॉक्टर होते हैं, जो औषधि को देते हैं, जो देखते हैं, तो उस समय तत्कालीन समय में, उस समय के परिवेश में वैद्य ही सब कार्य करते थे। तो वैद्य उसे नहीं देता है, क्योंकि उसका जीवन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तो जीवन की रक्षा के लिए भगवानों ने इस प्रकार का अवतरण लिया कि नारद को सुनाने का एक प्रसंग था। व्यंग के रूप में भगवान ने उनको सुनाया और इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान ने अपनी रचना रची। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत यहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। तो भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, ऐसे मूर्ख हो गए, तो उनकी विद्या बुद्धि और विवेक जो है वह क्षीण हो गई। और जिसके परिणामस्वरूप भगवान को अगूढ़ स्पष्ट वाणी को वह समझ नहीं पाए भगवान ने किस प्रकार का व्यंग कसा था। और ऋषिराज नारद तुरंत तो वहाँ स्वयंवर जहाँ हो रहा था वहाँ गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तो वहाँ अनेकों देश विदेश के राजा आए थे और धीर बुद्धि नाम के जो राजा थे उन्होंने यानी उसको अपनी कन्या के वरण के लिए बुलाया गया था। तब भगवान की माया से वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए। तो सब राजा लोग खूब सज धज कर सुंदर बनावट करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे और मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है और मैं अवश्य इस कन्या को वरण कर लूँगा और मेरा रूप बहुत ही सुंदर भगवान ने कर दिया है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर दूसरे को नहीं पड़ी। तो माया भ्रम के जाल में फंस गए नारद जी। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मुनि हित कारण कृपा निधना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, सो चरित्र लखी काहु न पावा। नारद आन सभय सिर नावा। तो कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें कुरूप दिया। अगर उस समय उनको अपना स्वरूप दे देते तो नारद जो है वैरागी और ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण नहीं कर पाते और यह सृष्टि में अनेक प्रकार के कुविचारों का और वैरागी योगी ज्ञानी जो होते हैं उन पर वह अवहेलना के पात्र हो जाते। उनके मार्ग को सुमार्ग की तरफ बढ़ाने के लिए तो उनको कुरूप बनाना उनका भगवान ने उनको बानर का रूप दिया जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। पर यह उचित यह बार कोई समझ नहीं पाया और सबने नारद जी को प्रणाम किया, उनको नमन किया। तो वहाँ दो शिव जी के गण तो रहे, तहाँ दुई रुद्र गणों चेदाने सब भी। विप्रवेश देखन फिरहि परम कौतुकी थे। तो शिव जी के गण जो हैं वहाँ पहले ही भगवान शिव ने वहाँ अपने गणों को भेजा था कि नारद को देखने के लिए, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु जो है भगवान शिव और विष्णु जो है वह अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद जी का रूप एकदम कुरूप हो गया। अब आगे आज के प्रसंग में दोस्तों, जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमत रिकाई। तो तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखै न कोई। यानी नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे हुए थे और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। तो वह नारद जी के स्वरूप को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। भगवान ने नारद जी को कुरूप बनाया। नारद जी के अंतःकरण में जो इच्छा थी, तो मनुष्य के मन में दोस्तों जब हम विचार करते हैं तो मानव के मन में अनेकानेक इच्छाएं नित्य उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं का दमन भी होता है, इच्छाएं जागृत भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य की समस्त इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होती हों। किसी भी मानव की
पूर्ण रूप से इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, कोई ना कोई इच्छा उसकी रह जाती है, नहीं तो वह परमात्मा के ध्यान को भूल जाएगा। कुछ भी इस अगर नारद जी का इस प्रकार से रूप परिवर्तन नहीं किया जाता, नारद जी को भगवान इसी प्रकार की के कार्यों को यानी उनको माया मोह में फंस फंस करके उस कन्या से अगर उनका वरण होता, तब जो सांसारिक जीवन है वह सभी लोग योग और उसको छोड़ करके अनेक प्रकार के तो कर्मण्येव अधिकारस्तु, कर्म के अनुसार ही फलों की आसक्ति होती है। तो नारद जी जो है अपने वास्तविक जीवन से भटक रहे थे। जब मुनि की यानी मनुष्य की कोई भी इच्छा पूर्ण होती है तो वह सुख का अनुभव करता है, और सुख होता है तब जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। दुख तभी होता है जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो दुखी होता है आदमी। यही मानवीय स्वभाव की विडंबना है। यही विडंबना नारद जी के आगे भी आ गई। तो मानव जीवन को दोस्तों सार रूप में हम जो नारद जी के बारे में जो वर्णन है सार रूप में हम कर सकते हैं। मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क की जो सदा सकारात्मक रखना चाहिए। किसी प्रकार की स्वार्थ है, लोभ है, मोह है का भाव मन में नहीं होना चाहिए। परमात्मा द्वारा अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार, जिस प्रकार परमात्मा ने हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार इस सृष्टि में हमारा अवतरण किया है, प्रत्येक मानव सृष्टि में आया हुआ है, तो इच्छा पूर्ण एवं अपूर्ण होने की स्थिति में खुश एवं दुखी होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वभाव तो हमारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है। तो लेकिन जब इच्छा पूर्ण एवं अपूर्ण होने की स्थिति में खुश और दुखी होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को संतों की तरह दुख सुख से परे होने का प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार संत है। इसीलिए नारद जी को भगवान ने कुरूप बनाने का मेन उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि ये अपने मार्ग से विचलित न हो। सही मार्ग का जो भगवान ने इनको कर्तव्य निर्वहन के लिए जो इनको सृष्टि में अवतरित किया है, तो जो हुआ सो हुआ, नहीं होने का यानी होने का प्रयास करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। तो पीछे की बातों को उलझने से आगे बढ़ना, यानी पीछे अगर नारद जी ने गलती की तो इनके रास्ते को सही स्वरूप दिया जाए तो आगे की बात व्यक्ति सोच नहीं पाता है, और पीछे की बातों पर वह अफसोस करने में व्यक्ति उलझ जाता है। तो जो अपूर्ण इच्छा है दोस्तों, उसे पूर्ण करने में सदा कर्मठतापूर्वक जुटे रहना चाहिए। हो सकता है कि मेहनत की जाती है उसका फल कभी ज़रूर मिलता है, और देर भले ही हो पर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ज्ञानी लोगों की इच्छा कभी अपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए नारद जी जो है अपने रास्ते में भटक रहे थे। भगवान विष्णु ने उनको सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए उस कन्या से के रूप के समान जैसा वह चाह रहे थे वैसा न करके उनको कुरूप बनाने का उनकी मजबूरी थी। तो प्रभु भक्ति करके सब कुछ पा लेते हैं, और प्रभु के दरबार में, प्रभु के आंगन में, प्रभु की शरण में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं। और किंतु व्यक्ति प्रभु का भक्त बन जाए तभी ऐसा संभव है। प्रभु किसी तरह से अपने भक्त को अभावग्रस्त नहीं देखना चाहते, इसीलिए नारद जी के रूप का परिवर्तन किया, क्योंकि वे
अंतर्यामी है। तो भक्त की इच्छा, क्योंकि भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा होती है। और जब जैसे सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली तो सुदामा ने सब प्राप्त, सब कुछ उनको गोधन, गजधन, बायधन और रत्न धन खान, संतोष रूपी धन की प्राप्ति जब उनको कृष्ण से, अपने प्रिय मित्र से उनके शरण में आए वह, तो इसीलिए प्रभु भक्ति की इच्छा जागृत करना जीवन में कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को का रूप परिवर्तन करना, भगवान ने जो है उनके अच्छे मार्ग के में चलने के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन जिन्होंने व्यापन किया है, तो उनके मानवता के भावों को संचार करने के लिए, आगे की रचना को इस सृष्टि में व्याप्त करने के लिए, तो हम ईश्वर की आराधना मानवीय स्वरूप में सरल स्वरूप कर सकते हैं। इसका सहज कारण यही है कि दोस्तों, हम प्राय ईश्वर की मानव में इतर किसी अन्य रूप में कल्पना कर पाना न तो हमारी बुद्धि की सीमा है और नहीं यह हमारे मन के अनुकूल है। यदि एक चींटी में इतनी बुद्धि है कि वह ईश्वर की कल्पना करे तो यह ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति है। और चींटी के रूप में ही सोच सकती है। यही अवस्था हमारी है दोस्तों। ब्रह्म सर्वव्यापी है, निराकार एवं निर्गुण है, और वह जानते हुए भी मन को साकार में आधार मिलता है, मन की साकारता में आधार मिलता है। समस्त मूर्तियाँ एवं चित्र इसी अवलंबन के द्योतक हैं। विरोधाभास है कि हम ईश्वर को मानव रूप में पूजना तो चाहते हैं, परंतु मानव में स्थित ईश्वर की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो मानव इतिहास का साक्षी है। जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण होता है तो उसके भीतर के ईश्वरीय तत्व की दीप्ति इतनी प्रबल होती है कि उसके समक्ष सभी सिर झुकाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो तभी हम ईश्वरीय अंश के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो ईश्वर का, तो नारद जी के प्रति परमात्मा की अपार भाव थे। नारद देह में हमारे आसपास के विचरण करे, लोभ, मोह, क्रोध, यह मानव जीवन की रचनाएं हैं, और मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता। उसमें किसी प्रकार की मलिनता या कालिख आड़े नहीं आती। तो प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा, जलन, क्रोध, तिरस्कार, दुष्कार, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग अपने यश यानी अपने वश में नहीं हो सकता है। जिस प्रकार नारद जी सब कुछ जानते हुए कि उनके वश में उस कन्या को प्राप्त करने का भगवान की इच्छा नहीं थी, तो हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए, यदि हम या आप लोगों का सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहते हैं तो आपके पास उसमें प्रेम करने का समय होगा और न आधा। तो भगवान इस प्रकार की भावों से जब हम, इसीलिए ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना है। तो अंतर्मुख होने का अर्थ है कि आत्मीय आनंद की अवस्था में होना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं। हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार नारद जी को अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया, तो अंतर्मुख होने से हम दिव्य स्रोत में जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भंडार है।
तो भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति को जब नारद जी को दिखाया तो अनेक बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगट एवं प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोग सुन नयन जुड़ा नहीं हो गई काज ही हर्षवाली। यानी उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से अनुरोध किया, विनय किया, तब प्रगट एवं वेव कौतुकी कृपाला, तब लीला में कृपाल प्रभु नहीं प्रकट हो सके, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से नारद जी के जीवन को वैराग्य और ज्ञान की पराकाष्ठा में रखना था। तो प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और हो वही काज ही हर्षाने, और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। तो जब हमारी आसक्ति गलत रास्ते पर जाती है या हम अपने रास्ते से विचलित होते हैं, तो भगवान कभी भी, भगवान से हमारी श्रद्धा भाव और हम अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन का सही ढंग से अनुपालन नहीं करते हैं, तो भगवान भी अदृश्य हो जाते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं होता है। अति आरती गई कथा सुनाई, कहूँ कपा करी हुई सहाई, आपन रूप देव प्रो मोही, आन भांत नहीं पाऊँ वही। तो वह नारद जी फिर भी कहते हैं कि वह फिर याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बनिए और जिससे मेरा जीवन जो है सामर्थ्यवान हो जाए। और इसी के परिणाम स्वरूप तो वहाँ पर शिव जी के 2 गण थे और नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समार पंक्ति में जाकर बैठे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहाँ पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनको, उनकी इस चाल को वह समझ नहीं पाए। करें कूट नारद हिम सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझऊँ राजकुमार सभी दोखी, नहीं बरही यही जात विशेषी। तब ते हैं राजाओं की उपस्थित होती है, नारद जी भी वहाँ पर बैठे जाते हैं। नारद जी के रूप को देख करके नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। सब जो है उनका विरोध करते। नारद जी को कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है और इनकी शोभा देकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। सब लोग समझ गए कि नारद जी तो पीछे हो जाएंगे। बानर का रूप जानकर इन्हीं को खास तीर से यानी से बरेगी वह। ऐसा सब राजा आपस में संवाद करने लगे। मुनि मोह मन हाथ पर आई, हसई संभूषण अति सच पाई, जत भी सुनई मुनि अटपटी बानी, समझ न पड़ई बुद्धि ब्रह्मशानी। तब नारद मुनि को मुनि मोह मन हाथ पर आई। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था और शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर यह लीला को देख रहे थे। और यद्यपि सुनहि मुनि अटपटे बानी, यद्यपि नारद मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी और उनकी बातें वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। तो काव न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नव कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। तो इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। तो भगवान की लीला के आगे किसी का बस नहीं है। प्रभु की लीला भयों सब आजू। तो इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। प्रभु की लीला अपरंपार है। सो स्वरूप नव
नृप कन्या देखा। और जो राजकन्या ने नारद जी का उस रूप को देखा, उस स्वरूप को देखा, तो उनका बंदर का जैसा मुंह बना दिया भगवान ने। और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में अपार क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हुई। तब सखी संग लय कुंवर तबौ, चली जनराज मराल, देखत फिर मही सबौ, कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो, क्योंकि वह सुंदर थी, सुशील थी और रति और कामदेव की छवि से भी लक्ष्मी के समान उनका स्वरूप था। तो वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यानी सभी को देखते देखते कोई समझ में उनका नहीं आया। जय विधि बैठे नारद फूली, सो दिशते न बिलोगे बोली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर गरन मुस्काई। तब राजकुमारी के ऐसे क्रोधी स्वरूप को देख करके जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। बिल्कुल उस तरफ को वह गई नहीं, क्योंकि नारद जी का स्वरूप बंदर का सा बिल्कुल कुरूप बना दिया गया था। भगवान की ये रचना थी। तो पुनि पुनि मुनि उकसई कुलाई, नारद मुनि बार बार उकसते हैं और इच्छा प्रकट करते हैं, छटपटाते हैं और देख दशा हर गण मुस्काई। और उनकी दशा देखकर शिव जी के गण आपस में मुस्कुराते हैं और अपार छवि को देख रहे हैं और नारद जी की दशा और दिशा को देख रहे हैं। तो धरी नृप तनु तह गयऊँ कपाला, कुंवर हर्ष पलऊ जयमाला। तो कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर, तो भगवान विष्णु स्वयं ही भगवान का रूप धारण करके, राजा का शरीर धारण करके वहाँ पर जा पहुँचे, प्रकट हो गए वहाँ पर, और किसी ने उनको पहचान नहीं पाए। तब कुंवारी हर्षि मेलूँ जयमाला, राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। दलहीन ले गए लक्ष्य निवासा, लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। भगवान विष्णु ने यानी विश्व मोहिनी को वर्ण कर लिया। सारी राजमंडली निराश हो गई, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और भगवान ने इस प्रकार की लीला रची। मनि मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मुनि गिरी गई छोटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ लाई। तब मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मुनि गिर गई छोटी जनु गाठी। यानी तब मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई और इससे ही राजकुमारी गई देख बहुत ही विकल हो गई। तो राजकुमारी को देख करके भगवान श्री हरि की लीला थी, वो राजकुमारी को ले गए। और मानो अब इस प्रकार का परिवेश वहाँ पर हो गया, मानो कि गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। जिस प्रकार हम मणि को छुपा छुपा करके गांठ में बंद करके अपने गुप्त जगह पर, यानी उसको सही ढंग से हमारे यानी सुरक्षित वह रहे ऐसी जगह पर ले जाते हैं, तो इसमें अगर वह हमारे हाथ से छूट जाता है, कहीं गिर जाता है, तो हमें अपार मणि के खो जाने पर जो हमको अपार यानी हमारे मन में संशय होता है, परेशानी होती है। तो शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। तब नारद जी से कहा कि अपना मुंह देखो, और किस कारण से भगवान ने यह रचना रची तुमको आपको पता चल जाएगा। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीग नहीं मुनि भय निहारी। ऐसा कहकर वो दोनों
अस कहीं दो भागे भय भारी। दोनों बहुत भयभीत होकर वहाँ से भाग गए, छूमंतर हो गए। और बदन दीख मुनि बाल निहारी, मुनि के जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप उनको देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। नारद ये तीनों लोगों की बात जानने वाले थे और भगवान का स्मरण करते थे, बैरागी मुनि थे। मोह के वश के कारण उनका भगवान ने उनकी इस प्रकार की परीक्षा ली, उनके अहंकार को समाप्त करने का। तो ऐसा देखकर को वह क्रोधित हो गए। तब उन्होंने इतने ही श्राप दीन अधिगाड़ा, उन्होंने शिव जी के गणों को कठोर श्राप दे दिया। तो उस समय दोस्तों जो शक्ति भक्ति और परमात्मा की आसक्ति में पूर्ण रूप से अगर किसी का छल कपट कोई इस प्रकार का होता था तो मुनि के गणों का ही यह कारण है करके, यानी भगवान शिव के गणों का यह कारण है और वह यहाँ से क्यों भागे। तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंस्यू हमें सो लेव फलो, बहुत ही हंस्यू मुनि को। तब नारद जी ने उनका संशय जान करके उन दोनों भगवान शिव के गणों को, जो उनके गण थे, उनको दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ कह दिया और निशाचर तुम हो जाओ और हंस्यू हमें सो लेव फलो, तुमने हमारी हंसी की है, तुम्हारे ही सौजन्य से यानी तुम्हारे ही कारण जो है हमको इस प्रकार का रूप मिला है, उसका फल तुम भी चखो। तो जो जस करहीं तस फल चाखा। तो अब फिर किसी मुनि की हंसी करना, जब वह उनके नारद जी के ऊपर मुस्कुराए तब उनको भ्रम हो गया। तो गणों का वैसे कोई भी दोष नहीं था, लेकिन भ्रम होने से नारद जी को उनको श्राप दे दिया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों नारद जी के प्रति भगवान ने किस प्रकार की रचना रची और नारद जी को वानर का स्वरूप देख करके जो राजकुमारी थी वह किस प्रकार से यानी उनसे भयभीत हो गई और उसने दूरी बना के रखी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं वहाँ आकर के स्वयंवर में आकर के राज यानी जो विश्व मोहिनी थी उनके गले में उन्होंने माला, विश्व मोहिनी ने भगवान श्रीहरि के गले में माला डाली। तब भगवान श्रीहरि ने उसको वरण किया और वह सीधे देवलोक को चले गए और सभी राजा इधर उधर देखते रहे। तो भगवान किस प्रकार से मतलब नारद के अहंकार को, घमंड को भगवानों ने दूर किया और उनको ज्ञान और वैरागी पराकाष्ठा से हमेशा अपने जीवन से विचलित होने से बचाने का प्रयास किया। तो आगे दोस्तों नारद जी को जब कन्या की प्राप्ति नहीं हुई और वह भगवान शिव के गणों ने उन पर जिस प्रकार से मुस्कुराए, उनकी मजाक की, तब मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम भी अगले जन्म में जाकर के राक्षस बन जाओ। तो आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना। आगे भगवान की क्या माया होती है, क्या रचना होती है, किस प्रकार का भाव होता है, इसीलिए आज की प्रेरणा रामचरितमानस के बालकांड से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में लोभ मोह शोभ क्रोध से विरत रह करके वास्तविक जीवन में जी करके परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हमें किसी प्रकार के भी लोभ करना, किसी रूप रंग गुणशील को देख करके अपने को भ्रम में डालना, यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है और यह हमारे लिए अभिशाप के समान है। तो यही ज्ञान तुलसीदास जी ने नारद जी के माध्यम से भगवान श्री हरि ने किस प्रकार की रचना रची
उसका वर्णन किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाने की प्रेरणा से अभिभूत हैं। सब लोग सुखी रहें। अपनी वाणी को विराम दें।